क्योंकि देवताएं तो सदैव आत्मिक स्थिति में सत्य में स्थिर रहते हैं। इसलिए व्यास ने भी जो लिखा, जो बाद में आने वाले कवि हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए, उनके मुकाबले तो सत्य लिखा, लेकिन 100% सत्य नहीं हो सकता। जैसे दूध के बढ़े हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारे घड़े का दूध विषैला हो जाता है। यही सच्चाई है। कि उस सच्चाई को कोई मनुष्य मात्र नहीं पकड़ सका। जो सच्चाई जो 100% सत्य है, सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, वो इस सृष्टि पर आता है। और जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है, वो ही बड़ा बच्चा। ऊंचे थे ऊंचे बाप, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, उस बाप की प्रॉपर्टी को सबसे जास्ती महत्व देता है। तन भी अर्पण करता है, सारा उसी की बताई हुई सत्यता के लिए। मन के संकल्प भी उसी की सत्यता को जाहिर करने के लिए मन के संकल्प चलाता है। और जो भी धन पैदा करता है, टटपुंजिया, वो सारा ही धन उसी की सत्यता को संसार में साबित करने के लिए लगाता है। सारा समय भी, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे जास्ती कीमती चीज क्या है? समय। तो समय भी उसी की वाणी को सत्य साबित करने के लिए लगाता है। और तन के जो भी संबंधी हैं, जीवन में संपर्क में आने वाले हैं, उनकी भी सारी शक्ति उसी को सत्य करने में लगा देता है। भले जीवन भर उनसे युद्ध करना पड़े। किनसे? संबंधियों से, संपर्क में आने वालों से। सच्चाई के लिए जीवन भर युद्ध करता है। इसलिए बड़ा बच्चा कहा जाता है। जो बड़ा बच्चा बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन। जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। जो गीता में भी बताया, क्या है? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह, इस संसार में
विद्यते। इस संसार में जो ज्ञान धन है ईश्वर का दिया हुआ, महेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ, उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। इसलिए वो वेदवाणी में भी कहता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा, कि ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जावेंगे। क्या कहा है? जो वो ज्ञान रतन देता है, जो वो सच्चाई देता है, वो सत्य की शक्ति, जो भी आने वाले षष्ठी चक्र में मनुष्य मात्र के जन्म हैं, उन जन्मों में जो मनुष्य आत्माएं इस शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के समय में, रिकॉर्डिंग के समय में वो सत्य ज्ञान अपने जीवन में धारण करती है, दूसरों को धारण कराती है, स्वयं सुनती है, दूसरों को सुनाती है, स्वयं समझती है, दूसरों को समझाती है, और जितना जितना ऐसा करती है उतने उतने वो जन्म जन्मांतर के लिए क्या बन जावेंगे? नहीं, स्थूल धनवान बन जावेंगे। क्या कहा? तो साबित हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति संसार में क्या है? सत्य। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। झूठा है तो भगवान नहीं, सच्चा है तो भगवान। ऐसा भगवान जिस सत्य में से ये सारा संसार उजागर होता है, सत्य की दुनिया बनती है, सतयुग, और वो ही सत्य जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर देहभान वाले आते हैं, देह अहंकारी धर्म पिताएं आते हैं, जो ना निराकारी स्टेज धारण करने वाले मनुष्य सृष्टि के बाप को जानते हैं। कौन से बाप को? निराकारी आत्मा। और निराकारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर साकार देह धारण करती है, उन दोनों की प्रवृत्ति को जो नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते, वो ही देहधारी धर्म पिताओं के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि बाप और बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं जानते।
जो प्रैक्टिकल पार्टधारी क्या करता है? सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। निमित्त माने साकार। इसलिए शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। कौन? वो धर्म पिता जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म स्थापन हुआ, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार। जो शास्त्रों में योगीश्वर भी गाया हुआ है, ज्ञानेश्वर के साथ साथ, माने ज्ञानियों का भी ईश्वर और योगियों का भी ईश्वर। योगियों का कंट्रोलर, योगियों पर शासन करने वाला, स्वयं योगी होगा या नहीं होगा? है स्वयं योगी पहले, बाद में बच्चे नंबर बार। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको इस सृष्टि के देह अहंकारी सभी धर्म पिताओं ने माना है। जो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु उन